दोस्तों, मैं संजय कुमार एसके जीके जी इस चैनल में आप लोग को हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं स्पार्क पब्लिकेशन का एक बुक है जो प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? सेट नंबर 9 है। कितना है दोस्तों? सेट नंबर 9 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। 8 तक करा दिए थे, 9 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है? पहला, भारत का राष्ट्रीय पंचांग, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो शक संवत पर आधारित है। किस पर? शक संवत पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट, कथक, कथक कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? कथक जो है कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? ठीक है, तो उत्तरी भारत का है। कहाँ? उत्तरी भारत का, याद रखिएगा। संसार में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन है? संसार में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन है दोस्तों? तो किंग फहद, किंग फहद हवाई अड्डा सऊदी अरब में पड़ता है। क्या नाम है? किंग फहद हवाई अड्डा। ये कहाँ पड़ता है? सऊदी अरब में पड़ता है। ठीक है, आगे है, इजराइल की राजधानी कहाँ है? तो कहाँ है दोस्तों? जेरूसलम में है। कहाँ? इजराइल की राजधानी कहाँ है? तो जेरूसलम में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे आ जाइए। नेक्स्ट, जर्मनी की सरकारी मुद्रा क्या कहलाती है? जर्मनी की सरकारी मुद्रा क्या कहलाती है? तो ड्यूस मार्क कहलाता है ना। अब यूरो में पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व कहाँ होता है? सभी राष्ट्रीय संघ संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व कहाँ होता है? तो महासभा में होता है। कहाँ? महासभा में। गुट निरपेक्ष आंदोलन, गुट निरपेक्ष आंदोलन की 1961 में हुई पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो जोसेफ बी टीटो ने की थी। कौन की थी? जोसेफ बी टीटो ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? फेडरल असेंबली कहते हैं। क्या कहते हैं? फेडरल असेंबली कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, भूतपूर्व सोवियत संघ में पेरेस्ट्रोइका का आरंभ किसने किया था? तो मिखाइल गोर्बाचेव ने किया था। कौन? मिखाइल गोर्बाचेव ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में निवास ग्रहण करने के पूर्व, भारत में निवास ग्रहण करने के पूर्व मदर टेरेसा कहाँ की नागरिक थी? मदर टेरेसा जो है कहाँ के नागरिक थी? तो अल्बानिया की। कहाँ की? अल्बानिया की थी, जो मैसेडोनिया गणराज्य पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट, दिल्ली स्थित शांति वन किनकी समाधि है? दिल्ली स्थित जो है शांति वन किनकी समाधि है? तो जवाहरलाल नेहरू की समाधि है। कहाँ? दिल्ली में हुआ था शांति वन। ठीक है, अमजद अली खां किसके लिए, क्या है, किसके लिए सुविख्यात के रूप में है? तो सरोद वादक के रूप में है। ठीक है, भारत की जनसंख्या में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? भारत की जो जनसंख्या है उसमें मुख्य कारण क्या है वृद्धि की? तो मृत्यु दर में कमी है ना, मृत्यु दर की में कमी आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट, फिल्म बेंटिड क्यून में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? किसने निभाई है दोस्तों? सीमा। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? सांरों की लड़ाई। स्पेन की राष्ट्रीय खेल क्या है? सांरों की लड़ाई। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट है, एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? गुरनार मिर्डल। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है दोस्तों? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। नेक्स्ट, हर्षचरित्र के लेखक कौन थे? बाणभट्ट। हर्षचरित्र के लेखक कौन थे? बाणभट्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहनामा के लेखक कौन थे?
फिरदौसी, शाहनामा के लेखक फिरदौसी थे। नेक्स्ट, चीनी यात्री फाहियान ने भारत का भ्रमण कब किया? चीनी यात्री फाहियान ने भारत का भ्रमण कब किया? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में किया। ठीक है, नेक्स्ट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो 1469 में हुआ था। गुरु नानक देव की जन्म कब हुआ था? तो 1469 में। ठीक है, नेक्स्ट। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी का संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट। भारतीय राष्ट्रवादियों ने साइमन आयोग का बहिष्कार क्यों किया था? क्यों किया? तो क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। कोई भारतीय सदस्य जो है शामिल नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बने रहिए लास्ट तक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक समझौता पर कब हस्ताक्षर किए थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक समझौता पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो लखनऊ 1916 में किए थे। कहाँ? लखनऊ में। कब? 1916 में। ठीक है, खिलाफत आंदोलन का आरंभ किस लिए हुआ था? खिलाफत आंदोलन जो है का आरंभ जो है किस लिए हुआ था? तो तुर्की के लिए। ठीक है, सुल्तान के प्रति ब्रिटेन के दुर्व्यवहार का विरोध करने के लिए हुआ था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र देशों द्वारा पराजित किया जाने वाला अंतिम देश कौन था? तो जापान था। कौन था? द्वितीय विश्व जो युद्ध हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र देशों द्वारा, है ना, पराजित किया जाने वाला अंतिम देश कौन था? तो जापान था। ठीक है, अंतिम देश। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अल्जीरिया क्या है? अल्जीरिया कब स्वतंत्र हुआ था? ठीक है, अल्जीरिया जो है कब स्वतंत्र हुआ था? तो 1962 में। कब हुआ? 1962 में हुआ था। ठीक है, बिहार को बंगाल से अलग करके एक पृथक प्रांत कब बनाया गया था? तो 1972 में बनाया, 1912 में बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, नालंदा महावीर का निर्माण कब हुआ था? नालंदा महावीर का निर्माण कब हुआ था? तो गुप्त शासन काल में हुआ था। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं उनका चुनाव कौन करते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य क्या है? सदस्यगण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, युद्ध या ब्राह्मण आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनिवार्य अनुमोदन कितने दिनों में करना चाहिए? तो 1 महीना में। ठीक है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्माण कौन करता है? निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, चीनी का मुख्य उत्पादक देश कौन है? चीनी का मुख्य उत्पादक देश कौन है? तो भारत है। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाला देश कौन है? चीन है। शून्य आधार वाला बजट सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय को नियंत्रित कौन करता है? तो भारत के रिजर्व बैंक करता है। कौन करता है? भारत के रिजर्व बैंक। ठीक है, नेक्स्ट, संसार में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। संसार में जो है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। ठीक है, नेक्स्ट, भाखड़ा नागल बांध कहाँ बना है? तो सतलज नदी पर बना है। ठीक है, कहाँ? सतलज नदी पर, याद रखिएगा, सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है। जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो क्या होता है? वह उष्मा का अवशोषण होता है। उष्मा का क्या होता है? अवशोषण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मरमुगाव क्या है? मरमुगाव पतन कहाँ स्थित है? तो गोवा में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? गोवा में। नेक्स्ट, सड़क की रोशनी के परावर्तन किस दर्पण से होते हैं? सड़क की रोशनी के परावर्तन किस दर्पण से होते हैं? तो अवतल दर्पण से होते हैं। किससे होते हैं?
तल दर्पण से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वात भट्ठी से प्राप्त लोहे को क्या कहते हैं? वात भट्ठी से प्राप्त लोहे को क्या कहते हैं? तो उसको हम ढलवा लोहे कहते हैं। क्या? ढलवा लोहे। पौधों का जनन अवयव क्या होता है? पौधे का जो है जनन अवयव क्या होता है? तो पुष्प होता है। क्या होता है? पुष्प होता है। नेक्स्ट, बेरी बेरी किस कमी के कारण होता है? बेरी बेरी रोग जो है किस कारण होता है? किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट, किसी चुंबक का चुंबकत्व किस प्रकार दूर किया जा सकता है? तो उससे हथौड़ा से पीटकर दूर किया जा सकता है। किससे? हथौड़ा से पीटकर उसे दूर किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक प्रोटीन युक्त वनस्पति खाद्य कौन है? सर्वाधिक प्रोटीन युक्त वनस्पति खाद्य कौन है? तो सोयाबीन है। क्या है? सोयाबीन। नेक्स्ट, मृदा, क्या है? मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है? मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है? तो वनारोपण द्वारा। किसे द्वारा? वनारोपण द्वारा रोका जा सकता है। नेक्स्ट, एस्पिरिन, एस्पिरिन क्या है? एस्पिरिन एक प्रतिज्वरीय है। क्या है? एक प्रतिज्वरीय है। दूध किसका एक उदाहरण है? पायस का। किसका? पायस का। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? हरे फल को जो है पकाने के लिए कृत्रिम ढंग से कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? तो एसिटिलीन गैस। ठीक ना, एसिटिलीन गैस से जो है हरे फलों को पकाया जाता है। बिहार में रबी की प्रधान फसल क्या है? रबी की प्रधान फसल क्या है? तो गेहूं है। ठीक है, बिहार में नलकूपों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? नल के द्वारा। ठीक है, तो पटना के क्षेत्र में नल के द्वारा सिंचाई किया जाता है खेती। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, झूम खेती का व्यापक प्रयोग कौन करते हैं? झूम खेती का व्यापक प्रयोग कौन करते हैं? पहाड़िया करते हैं। क्या? पहाड़िया। बिहार में साक्षरता अभियान कब आरंभ हुआ था? साक्षरता अभियान जो है दोस्तों बिहार में कब आरंभ हुआ था? याद रखिएगा 1937 में। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार पंचायत, क्या है? बिहार पंचायत राज्य अधिनियम 1993 में पंचायत राज्य की प्रस्तावित संरचना क्या है? तो त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है? पंचायत समिति का गठन जो है होता है दोस्तों किस स्तर पर होता है? तो प्रखंड के स्तर पर होता है पंचायत समिति का गठन। ठीक है, ग्राम पंचायत के एक सदस्य का निर्वाचन कितनी आबादी पर होता है? कितनी आबादी होनी चाहिए? जो ग्राम पंचायत के एक सदस्य का जो निर्वाचन होता है कितनी आबादी होनी चाहिए? तो 500 की आबादी होनी चाहिए, है ना, 500 की। ठीक है, अगला सेट दोस्तों 10 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट सेट है, देखिए यहाँ पे आप लोगों को बता देते हैं, बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा। 42वें संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता पीटी में क्वेश्चन पूछा गया है। 10/5/1998 में क्वेश्चन पूछा गया था। इस दिन जो एग्जाम हुआ था उसी में पूछा गया था। ठीक है, चलिए अब हम आगे 10 नंबर सेट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? किसका किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो चंपारण, है ना। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो दीनबंधु मित्र थे। कौन? दीनबंधु मित्र थे। नेक्स्ट, 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया था? 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने, है ना, जो बंगाल का विभाजन किया और 1905 में हुआ। ठीक है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में।
किस वायसराय ने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने किया। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? बम्बई में। प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? बम्बई में। ठीक है। 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? कुंवर सिंह ने किया। किसने? कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान के साथ की थी। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? कावेरी नदी जो है किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, 3 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कोकण रेल किन राज्यों से होकर गुजरती है? कोकण रेल जो है किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। महाराष्ट्र से, गोवा से, कर्नाटक राज्य से कोकण रेल जो है गुजरती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भाखड़ा नागल संयुक्त परियोजना कहाँ है? भाखड़ा नागल संयुक्त परियोजना कहाँ है? हरियाणा में है, पंजाब में है, राजस्थान में है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, गारो कहाँ की जनजाति है? गारो जो है कहाँ की जनजाति है? मेघालय की जनजाति है। कहाँ की? मेघालय की। ठीक है। नेक्स्ट, कावेरी जल विवाद किसके बीच है? कावेरी जल विवाद जो है किसके बीच है? कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच है। ठीक है। नेक्स्ट, रेगुर किसका नाम है? रेगुर जो है किसका नाम है? तो काली मिट्टी का नाम है। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहते हैं दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रेगुर किसका नाम है? काली मिट्टी का नाम है। किसका? काली मिट्टी का। ठीक है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ? शिवालिक श्रेणी का निर्माण जो है किस काल में हुआ? तो सेनोजोइक काल में। किस काल में? सेनोजोइक काल में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट, भारत का सर्वोच्च चोटी कौन है? गॉडविन ऑस्टिन है। क्या? गॉडविन ऑस्टिन है। पिग्मी कहाँ की निवासी है? अफ्रीका की। पिग्मी जो है कहाँ की निवासी है? अफ्रीका की। जोहान्स क्या है? जोहान्सबर्ग किस लिए विख्यात है? स्वर्ण खनन हेतु के लिए। थोड़ा फास्ट कराते हैं ताकि जल्द ये बुक जो है खत्म हो सके। ठीक है। तो क्या है? जोहान्सबर्ग जो है, जोहान्सबर्ग किस लिए विख्यात है? तो स्वर्ण खनन हेतु के लिए। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन है। ठीक है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक महासागरीय धारा है। एक महासागरीय धारा है। किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? बुध एवं शुक्र का। भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? क्या है? ऑक्सीजन है। भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। कौन सा गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? किसके लिए? अवक्षय के लिए उत्तरदायी है। तो क्या हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट, प्रायः किसकी सलाह, क्या दोस्तों? प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? किसकी सलाह पर? तो राज्यपाल के सलाह पर जो है राष्ट्रपति शासन राज्य में क्या लागू किया जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले कैसे भंग किया जा सकता है? लोकसभा को जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले, है ना, कार्यकाल जो है पूरा होने से पहले कैसे भंग किया जाता है? तो प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री के सिफारिश पर कहने पर राष्ट्रपति द्वारा जो है लोकसभा के कार्यकाल को पूरा होने से पहले जो है भंग किया जाता है। ठीक है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? भारत सरकार के अधिनियम 1935 के अधीन हुआ था। ठीक है। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है? कौन सा राज्य जो है सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश। ठीक है।
राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। कितने? 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। ठीक है। आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री कौन होते हैं? आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री कौन होते हैं? लोकसभा के सदस्य होते हैं। कौन? लोकसभा के सदस्य। भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार की अधिशासी भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्ति को किसमें निहित किया है? भारत के राष्ट्रपति। कौन? किसने? भारत के राष्ट्रपति। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? किस रूप में घोषित किया गया दोस्तों? तो एक सार्वभौम, क्या है? एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्र गणतंत्र के रूप में जो है घोषित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? कब हुआ दोस्तों? सन 1952 में। कब हुआ? सन 1952 में हुआ था। हुडको का अर्थ है हाउसिंग। हुडको का अर्थ क्या है? हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? तो कपड़े हैं। कपड़े जो है भारत से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। कौन सा कर राज्य का कर है? तो भूमि राजस्व। क्या है? भूमि राजस्व है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं की उत्पादन होता है, खेती होता है। ठीक है। सन 1991 के नई आर्थिक नीति का लक्ष्य क्या था? क्या है? उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीयकरण। ठीक है। नेक्स्ट, भूमि विकास बैंक किसका एक अंश है? तो सहकारी उधार ढांचा है ना, सहकारी उधार ढांचा। भारत में अधिकांश व्यक्ति किस क्षेत्र में बेकार है? कृषि क्षेत्र में। ठीक है। शुष्क बर्फ किससे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। ठीक है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना होगा? ध्वनि का वायु में वेग जो है अनुमानत कितना होगा? 330 मीटर प्रति सेकेंड होगा। ठीक है। नेक्स्ट, पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। सर सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो सन 1930 में जो है सर सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है। नेक्स्ट, एक पिकोग्राम किसके बराबर होता है? एक पिकोग्राम जो है 10 के पावर -12 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाई जाती है? क्रोमियम की मात्रा बढ़ाई जाती है। किसकी? क्रोमियम की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक क्यों नहीं प्रदान किए जाते हैं? क्योंकि ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। क्या होता है? एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। नेक्स्ट, क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग किसके लिए होता है? तो रंगीन पदार्थों की प्रभावजी आसवन द्वारा होता है। किसके द्वारा? आसवन में होता है। ठीक है। रंगीन पदार्थों के प्रभावजी, क्या है? प्रभावजी आसवन में होता है। कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित रहता है? कौन सा अम्ल जो है सिरके में उपस्थित रहता है? तो एसिटिक अम्ल। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है दोस्तों? तो CaSO4 × 2H2O है। ठीक है। नेक्स्ट, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? सूर्य पर जो है ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन द्वारा। नेक्स्ट, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या नाम है? अस्कॉर्बिक अम्ल है। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन किसके द्वारा होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा होता है। किसके द्वारा? सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा होता है। स्वामी
सहजानंद, स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। झारखंड में झारखंड में मैथन क्या उत्पादन करता है? मैथन जो है क्या उत्पादन करता है? तो जल विद्युत शक्ति उत्पादन करता है। मूरी किस लिए जाना जाता है? तो एल्युमिनियम प्लांट हेतु के लिए मूरी जाना जाता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, सब क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, दामोदर नदी कहाँ प्रभावित होता है? तो एक भ्रंश घाटी में होता है। दामोदर नदी जो है कहाँ प्रभावित होता है? तो एक भ्रंश घाटी में प्रभावित होता है। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ था? तो 1912 में। कब? 1912 में। उड़ीसा जो है बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? तो 1936 में। कब? 1936 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और झारखंड कब हुआ? तो 2000 में। कब हुआ? 2000 में, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? तो वनों पर आधारित थी, है ना, वनों मतलब जंगल। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी मुख्य फसल क्या है? तो गेहूं है। चावल के बाद दूसरी फसल क्या है? मुख्य, तो गेहूं है। प्रसिद्ध पर्यावरण विशेषज्ञ सुंदरलाल क्या है? बहुगुण। क्या है दोस्तों? प्रसिद्ध पर्यावरण विशेषज्ञ सुंदरलाल बहुगुण किस काम के लिए जाने जाते हैं? तो चिपको आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, खमेर रुज कहाँ का तानाशाही दल है? खमेर रुज जो है कहाँ का तानाशाही दल है? कंबोडिया का। कहाँ? कंबोडिया का। मद्रास का नया नाम क्या है? चेन्नई है। मद्रास का नया नाम चेन्नई है। दक्षिण अफ्रीका में किसने रंग भेद नीति के विरुद्ध लंबा संघर्ष किया? दक्षिण अफ्रीका में किसने रंग भेद नीति के विरुद्ध लंबा संघर्ष किया? क्या है? नेल्सन ने। क्या है? नेल्सन मंडेला ने। ठीक है, नेक्स्ट, अगिन नाम किससे जुड़ा है? अगिन नाम जो है किससे जुड़ा है? तो भारत द्वारा तैयार की गई मिसाइल से। ठीक है, नेक्स्ट, इजराइल देश का निर्माण किसके लिए किया गया था? इजराइल देश का निर्माण जो है किसके लिए किया गया था? तो क्या है? जूजो के लिए। किसके लिए? जूजो के लिए किया गया था। सलमान रुश्दी के विरुद्ध किसने मृत्यु का फतवा जारी किया है? तो आयतुल्लाह खुमैनी। नेक्स्ट, मदर टेरेसा की जन्मभूमि कहाँ थी? मदर टेरेसा की जन्मभूमि अल्बानिया थी। कहाँ? अल्बानिया। नेक्स्ट, विमेंस डे या नारी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 8 मार्च को। ठीक है, गीत सेठी कौन सा खेल खेलते थे? बिलियर्ड्स। क्या है? बिलियर्ड्स खेलते थे। कौन से दो राजनीतिक दल सन 1917 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिए? कौन दिए? बोल्शेविक और मेंशेविक पार्टियां। ठीक है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ बना हुआ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है दोस्तों? हेंग में। किसमें? हेंग में। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ था? तो कुंडग्राम में था। कहाँ? कुंडग्राम में। गुप्त युग में भूमि राजस्व का दर क्या थी? तो उपज का 6ठा भाग था। क्या था? उपज का 6ठा भाग था। ठीक है, नेक्स्ट, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो परुसनी नदी के तट पर लड़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट,
दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया। ठीक है, नेक्स्ट। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने। कौन? गुलबदन बेगम ने की थी। क्या है? अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन ने करवाया था। किसने? अलाउद्दीन ने। ठीक है, नेक्स्ट। तबकात। तबकात ए नासरी। तबकात ए नासरी के लेखक कौन थे? मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज थे। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, इसका नेतृत्व कौन किए थे? तो कौन किए थे? सच्चिदानंद सिन्हा किए थे। क्या किए थे? तो बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में हुआ था, वो बिहार और उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, है ना। इसके नेतृत्व कौन किए थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा नेतृत्व किए थे। ठीक है, नेक्स्ट। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पटना में पहली बैठक कब हुई थी? 1934 में। ठीक है। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे। हम बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल के लीग ने नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। 1946 ईस्वी में यह बात किसने कही थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1908 ईस्वी के छोटा नागपुर कास्त 1908 ईस्वी के छोटा नागपुर कास्त अधिनियम से किस पर रोक लगाई? तो वन उत्पादन के स्वतंत्र उपयोग पर लगाए। गौर क्या है? गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया एवं पटना में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे कब हुए थे? 1939 ईस्वी में हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन किसका एक हिस्सा था? जो है हिस्सा था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का। ठीक है, नेक्स्ट। आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब की गई? 21 अक्टूबर 1943 को। कब? 21 अक्टूबर 1943 को। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया? तो 1942 में। ठीक है। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए। स्वराज जो है आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं। किनकी घोषणा है? तो सी राजगोपालाचारी की है। सी राजगोपालाचारी की ये घोषणा है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने किनको समाप्त की? प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था की समाप्त की। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग कब की गई थी? तो 1940 ईस्वी में की गई थी। अगस्त 1932 ईस्वी के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह किसके लिए बनाया गया? तो अछूतों के लिए बनाया है। किसके लिए? अछूतों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट। हिंदुस्तान क्या है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक नेता कौन थे? भगत सिंह। कौन थे? भगत सिंह। नेक्स्ट। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में कब पारित किया गया? तो 1929 में। ठीक है। वंदे मातरम गीत किसने लिखी थी? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने। किसने? ए.ओ. ह्यूम ने। ठीक है, नेक्स्ट। भारतीय राजनीति में सन 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? अरुणा आसफ अली ने। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आगे 11 नंबर सेट। ठीक है, नेक्स्ट। अगला है चहुंद्रो।
चौंद्रो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है। क्या है? हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल क्या है? चौंद्रो है। जो कहाँ स्थित है? तो सिंध में है। कहाँ? सिंध में। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र क्या था? तो गांगे मैदान था। क्या था? गांगे मैदान था। ठीक है। वत्स का राज्य कहाँ स्थित था? इलाहाबाद के आसपास। वत्स का राज्य कहाँ स्थित था? इलाहाबाद के आसपास। भरहुत एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र किस धर्म के थे? किस धर्म के थे? तो बौद्ध धर्म के। किस धर्म के थे? बौद्ध धर्म के थे। कहाँ? बौद्ध धर्म के थे। ठीक है। इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? इल्तुतमिश जो थे वो किस वंश का शासक था? गुलाम वंश का। ठीक है। आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी का नगर कब निर्मित हुआ था? तो अकबर के शासनकाल में निर्मित हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट, कोस मीनार क्या है? कोस मीनार क्या है दोस्तों? तो एक दूरी निर्धारक है। कोस मीनार जो है एक दूरी निर्धारक है। ठीक है। नेक्स्ट, ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण कब हुआ था? ऐहोल जो है उसमें दुर्गा मंदिर का निर्माण जो है कब हुआ था? तो चालुक्य काल में हुआ था। कब हुआ? चालुक्य काल में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वैध शासन जिसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिका को दो भागों में विभाजित हुआ, किसका प्रतिफल था? किसका था दोस्तों? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का था। ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला वार्षिक अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला वार्षिक अधिवेशन कब आयोजन हुआ था? 1885 में बम्बई में। 1885 बम्बई में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने करवाई थी? लॉर्ड वेलजली ने करवाई थी। लॉर्ड वेलजली ने। ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में। ठीक है। नेक्स्ट, आगे हम पोवर्टी। क्या है? पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है। नेक्स्ट, 1905 ईस्वी में विभाजन के पश्चात बंगाल जो है एक प्रांत के रूप में पुनः एकीकृत कब हुआ? तो 1911 में हुआ। कब पुनः एकीकृत जो है? 1911 में हुआ। ठीक है। नेक्स्ट, केसरिया किस लिए प्रसिद्ध है? तो बौद्ध स्तूप के लिए केसरिया प्रसिद्ध है। किसके लिए? बौद्ध स्तूप के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, कुम्हरार। क्या है? कुम्हरार स्थल किस स्थान से संबंधित है? प्राचीन पाटलिपुत्र से जो है कुम्हरार स्थल जो है किस स्थान से जो है प्राचीन पाटलिपुत्र से संबंधित है। थावे का तीर्थ स्थल किस जिले में स्थित है? थावे का जो है तीर्थ स्थल किस जिले में स्थित है? तो गोपालगंज में। ठीक है। 1763 ईस्वी। क्या है दोस्तों? 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किसने किया था? 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेज की फैक्ट्री पर अधिकार किसने की थी? तो तिरहुत के राजा ने। किसने? तिरहुत की राजा ने। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य पहली बार कब घोषित किया? तो लाहौर अधिवेशन में। कब? लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट, गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा किनकी अनुरोध पर की थी? गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा किनकी अनुरोध पर की थी? तो राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पर की थी। ठीक है। भगत सिंह किसका सदस्य थे? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के थे। ठीक है। नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र थे। कौन? दीनबंधु मित्र थे। नेक्स्ट, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल थे। गांधी ने सबने अवज्ञा आंदोलन का आह्वान कब किया? 1930 में किया था गांधी जी ने। कैबिनेट मिशन योजना में कौन प्रस्तावित नहीं था? कैबिनेट मिशन योजना में कौन प्रस्तावित नहीं था? पाकिस्तान का निर्माण। बंगाल विभाजन के विरोध में छेड़ा गया आंदोलन कौन था? स्वदेशी आंदोलन था। क्या था? स्वदेशी आंदोलन था। नेक्स्ट,
दिल्ली चलो का नारा किससे संबंधित है? इंडियन नेशनल आर्मी से था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया? मोतिहारी में चलाया गया। कहाँ? मोतिहारी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। 1921 ईस्वी में गांधी ने पटना में किसका उद्घाटन किया? बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया था। ठीक है। बिहार में बिहपुर की घटना किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। बिहार छात्र परिषद जो है को किसने संगठित किया था? तो राजेंद्र प्रसाद ने बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था। ठीक है, नेक्स्ट सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की? मजहरुल हक ने। कौन? मजहरुल हक ने। स्वामी सहजानंद किसके नेता थे? किसानों के। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। कितनी? 7 थी। समझ में आया कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो पटना में पुलिस गोलीकांड में, जब पुलिस को गोलीकांड हुआ चलाया तो उसमें छात्रों की मृत्यु कितनी हुई थी? छात्रों की संख्या कितनी थी मरने वाले? तो 7 थी। 7 छात्र ने इस कांड में 7 छात्रों को मृत्यु हुई। ठीक है। बिहार में आजाद दस्ता कब सक्रिय रहा? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। ठीक है, नेक्स्ट बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? जयराम दास दौलतराम थे। भारतीय संविधान की जिस धारा के अनुसार विधानसभा का गठन हुआ वह कौन सा धारा है? तो धारा 170 है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन कब हुआ? तो 1995 ईस्वी में हुआ। ठीक है। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आगे दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट भारतीय संविधान में संशोधन किस धारा के अनुसार होती है? संशोधन जो है भारतीय संविधान में किस धारा के अनुसार होती है? तो धारा 368 के अनुसार होती है। 1950 ईस्वी में भारत के योजना आयोग का गठन किसके आदेश पर हुआ? दोस्तों? सरकारी आदेश पर हुआ था। ठीक है, सरकारी आदेश से। भारत में सर्वाधिक संख्या में श्रमिक किस क्षेत्र में है? सूती वस्त्र उद्योग में है। ठीक है। दुर्गापुर भिलाई तथा राउरकेला इस्पात कारखानों की स्थापना कब हुई? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई। भारत में सबसे पुराना बृहत्तर उद्योग क्या है? सूती वस्त्र है। ठीक है। पृथ्वी के गोलाभ का 70% से अधिक भाग किससे घिरा हुआ है? जल से घिरा हुआ है। ठीक है। पृथ्वी की छत कहाँ स्थित है? तो तिब्बती पठार में। कहाँ? तिब्बती पठार में है। ठीक है, नेक्स्ट टार्नेडो। क्या है? टार्नेडो पृथ्वी का एक भयंकर आंधी है जो मुख्यतः कहाँ उठती है? अमेरिका में उठती है। ठीक है। हिमालय पर्वत जिन समानांतर पेटियों में विभाजित है उनके क्या नाम है? बृहत हिमालय, लघु हिमालय एवं शिवालिक है। ठीक है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किससे संबंधित है? नवीन वलयाकृति पर्वत समूह से है। ठीक है, नेक्स्ट भारत की काली मिट्टी का क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? कपास के लिए। सिद्धि जनजाति कहाँ पाई जाती है? गुजरात में। छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः किससे निर्मित है? आर्कियन ग्रेनाइट द्वारा है। ठीक है, नेक्स्ट लोकसभा अध्यक्ष के पद पर चुने गए प्रथम दलित कौन थे? जीएमसी बाल योगी थे। ठीक है, नेक्स्ट गोल्डन जुबली अकाई कप का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए।
अ ब्रश विथ लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो सतीश गुजराल की है। ठीक है। श्रीमती विजयार श्रीमती विजया राजे संधि की आत्मकथा के शीर्षक का नाम क्या था? तो राजपथ से लोकपथ पर। हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो मार्क टूली है। कौन है? मार्क टूली है। ठीक है। गामा किरणें क्या है? उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे है। उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे है। ठीक है। नेक्स्ट, जिन धातुओं को पीटकर पत्थर का रूप दिया जा सकता है वह क्या कहलाती है? सुनमय कहलाती है। ठीक है। किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है? परमाणु का विभाजन नहीं किया जा सकता है। एक उत्प्रेरक क्या कर सकती है? रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त का उत्सर्जन किससे होता है? यकृत द्वारा होता है। कॉपर सल्फेट का घोल जल में क्या करता है? तो लिटमस कागज पर कोई प्रभाव नहीं रखता है। नेक्स्ट, एसिटिक अम्ल एक कमजोर अम्ल क्यों है? क्योंकि इसका आयोनियन निम्न है। तांबे एवं जस्ता की मिश्र धातु क्या है? पीतल है। चित्र खींचने में जिस धातु के हैलाइड का प्रयोग होता है वह कौन है? चांदी है। चित्र खींचने में जिस धातु का हैलाइड का प्रयोग होता है वह कौन सा धातु है? तो चांदी है। हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में क्या नहीं लेना चाहिए? वासा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अधिक मात्रा में। नेक्स्ट, जर्मन सिल्वर में क्या सम्मिलित होता है? CuZn तथा Ni। सीसा संचालक को प्रयुक्त अम्ल क्या होता है? H2SO4 होता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक कौन सा तत्व है? पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक कौन सा तत्व है? तो ऑक्सीजन। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। ठीक है। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी कौन है? नीली व्हेल है। ठीक है, नीली व्हेल है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अब चलते हैं। नेक्स्ट सेट नंबर कितना चलते हैं? 12। कितना? सेट नंबर 12 पर। ठीक है, ये लगाकर तीसरा आज करा रहे हैं सेट, इसी एक ही वीडियो में। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, हड़प्पा किस नदी पर स्थित है? ये सब तो आप लोग को याद होगा, रावी नदी पर। ठीक है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति किस स्थल पर प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो पर। नर्तकी की कांस्य मूर्ति किस स्थल पर प्राप्त हुई? तो मोहनजोदड़ो स्थल पर हुई। किस धातु का प्रयोग प्रथम बार हुआ था? तो तांबा का सबसे पहले प्रयोग हुआ था। ठीक है। अष्टध्यायी किसने लिखी है? तो पाणिनि ने लिखी है। अष्टध्यायी की रचना किसने की? तो पाणिनि ने। अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा है? तो कालिदास ने। ठीक है। नेक्स्ट, पहला परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? हिरोशिमा पर गिराया गया था। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन का संगठन किस वर्ष में किया गया था? 1942 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट, मेगास्थनीज भारत कब आया था? मेगास्थनीज जो है भारत कब आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। ठीक है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट, वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ है? कुंडग्राम में। वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ है? कुंडग्राम में। दक्षिण भारत का सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा कौन सी है? तमिल है। ठीक है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी है। कौन सी है? काली मिट्टी है। ठीक है। नेक्स्ट, भृत संहिता का रचना कौन था?
रचयिता कौन था? भृत संहिता का रचयिता कौन था दोस्तों? तो वराह मिहिर था। राजतरंगिणी किनके द्वारा लिखी गई पुस्तक थी? तो कल्हण द्वारा लिखी गई थी। टेहरी बांध कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। टेहरी बांध उत्तराखंड में है। राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 24 अक्टूबर को। डेविस कप किससे संबंधित है? लॉन टेनिस से संबंधित है। ठीक है। चीनी यात्री हेनसोंग भारत कब आया था? चीनी यात्री जो है हेनसोंग वो भारत कब आया था? भारत जो है कब आया था? तो हर्षवर्धन के राजकाल में जो है चीनी यात्री हेनसोंग आया था। अंकार वाट क्या है? अंकार वाट का विशाल विष्णु मंदिर है ना, विशाल विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? किसका? सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। कुशल स्थानीय स्वायत्त क्या है? स्वायत्त शासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत का राजवंश कौन था? चोल था। कौन था? चोल था। नेक्स्ट, काला की गंधार शैली की उत्पत्ति कब हुई थी? कनिष्क के राज्य काल में। उच्च शिक्षा के केंद्र बल्लभी क्या? बल्लभी कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ? गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबाकर ऑल कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट, अपनी राजधानी का दिल्ली में दौलताबाद कौन ले गया? मोहम्मद तुगलक ने ले गया। सिंदरी किसके लिए प्रसिद्ध है? उर्वरक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? चंद्रवरदाई द्वारा लिखा गया। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? जयदेव थे। कौन थे? जयदेव थे। दक्षिण भारत पर विजय करने वाला पहला शासक कौन था? पहला शासक कौन था दोस्तों? तो पहला शासक अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है। नेक्स्ट, जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या था? अहिंसा था। खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। ठीक है। भारत में प्रथम स्त्री मुस्लिम शासक कौन था? जो महिला थी, महिला मुस्लिम शासक कौन थी? रजिया बेगम। कौन थी? रजिया बेगम थी। ठीक है। नेक्स्ट, श्रीमद् भागवत गीता पर सुप्रसिद्ध मराठी टीका किसने लिखी थी? संत ज्ञानेश्वर ने लिखी थी। रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? तुलसीदास। भारत में मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? बाबर थे। कौन था? बाबर। नेक्स्ट, लक्षद्वीप प्रायद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर था। किसने भारत में सर्वप्रथम व्यापार केंद्र स्थापित किए? पुर्तगाली ने किए। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया? राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल, आप लोग कहेंगे कि फास्ट ज़्यादा पढ़ा रहा है, आप लोग मैसेज कीजिए, है ना। अगर स्लो कहिएगा तो स्लो पढ़ा देंगे। ठीक है। लेकिन इसमें अधिकतर क्वेश्चन आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं, इसलिए फास्ट रिवीजन कीजिए। ठीक है। इंडियन नेशनल, अगर दोबारा देखना है तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म किससे माना जाता है? एओ ह्यूम को। एओ ह्यूम को माना जाता है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ की गई? पंचवर्षीय योजना जो है भारत में कब प्रारंभ की गई? 1951 में। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है दोस्तों? ईटानगर। कानपुर किस नदी पर स्थित है? कानपुर जो है किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी पर। ठीक है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयुक्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड उपयुक्त होती है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन बनता है? विटामिन डी बनता है। ठीक है। थॉमस अल्वा एडिसन ने क्या आविष्कार किया? बिजली का आविष्कार किया था, है ना, बिजली बल्ब का। थॉमस अल्वा एडिसन ने क्या आविष्कार किया था? बिजली का बल्ब किया था। सजीव वस्तुएं से ही उत्पन्न होती है। सजीव वस्तुओं से ही उत्पन्न होती है का प्रथम प्रदर्शन करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो कौन था दोस्तों? तो डार्विन था। कौन था? डार्विन था। ठीक है। नेक्स्ट, कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। किसने? रॉबर्ट हुक ने किया। ठीक है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। बेरी बेरी रोग किसके कमी से होता है? तो B1 के कमी से होता है। ये हम पहले भी पढ़ा चुके हैं पहला सेट में। थायराइड हार्मोन की न्यूनता से क्या होता है? तो गलगंड हो जाता है। क्या? गलगंड हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, किससे लॉफिंग गैस का कहा जाता है? तो N2O को कहा जाता है। ठीक है। एक अश्व शक्ति किसके समान होता है? तो 746 वाट के समान होता है, बराबर होता है। एक तत्व के समस्थानिक में क्या रहता है? तो प्रोटॉन की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। ठीक है। नेक्स्ट, हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न की उत्पादन बढ़ा? गेहूं की उत्पादन जो है बढ़ा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, खदानों के भंडारण के दौरान ऊष्मा के उत्पादन का क्या कारण है? नमी की अधिकता और कवक वृद्धि। सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है? ओजोन रोकती है। कौन सी? ओजोन। नेक्स्ट, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिणाम में वृद्धि के कारण क्या होगा? तो क्या होगा? ताप बढ़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीज नोड्यूल कहाँ से प्राप्त होता है? तो सागर तल से। कहाँ से? सागर तल से होता है। पृथ्वी का भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु क्या है? सिलिकॉन है। क्या है? सिलिकॉन है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप क्या है? हीरा है। जीवन का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ? तो जल में हुआ। विश्राम के समय मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। ये तो सभी लोग जानते हैं। पृथ्वी जो है सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है। इस सिद्धांत को सर्वोत्तम आधार क्या है? तो ऋतुओं को बनना ही इसका कारण है। ठीक है। नेक्स्ट, जो जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उन्हें हम कहते हैं स्वपोषी। स्वयं तैयार करते हैं उसको स्वपोषी कहते हैं। दुग्ध क्या है? एक कोलाइडल विलियन है। ठीक है। अंतरिक्ष में सर्वप्रथम जाने वाला मानव का नाम क्या है? तो यूरी गागरिन है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रथम अंतरिक्ष यान कौन था? तो स्पुतनिक 1 था। एक दिन रात में मनुष्य कितनी बार सांस लेता है? दिन रात में तो 22,000 बार लेता है। एक दिन रात में जो है मनुष्य जो है कितनी बार सांस लेते हैं? तो 22,000 बार लेते हैं। याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट था। क्या था? आर्यभट्ट था। ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। क्या है? आज के 5वां सेट। ठीक है। और सब जोड़ के 13 नंबर। क्या है? सेट नंबर 13। ठीक है। चलिए, क्या है? द्वितीय प्राथमिक शिक्षक पीटी परीक्षा 8/11/1998 में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत कहाँ से प्राप्त हुई? मुहरों से। सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत कहाँ से प्राप्त हुई? मुहरों से। कौन सा वेद गद और पद दोनों में है? यजुर्वेद दोनों में है। महायान के संस्थापक कौन है? नागार्जुन है। किसका? महायान का। ठीक है। महायान का। कौटिल्य का संबंध किस महाविश्वविद्यालय से था? तो तक्षशिला महाविश्वविद्यालय से था। किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? तो गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है। नेक्स्ट, किसने मुगल काल का ऐतिहासिक विवरण लिखा? तो गुलबदन बेगम ने। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? तो अलीनगर की संधि की थी। सती प्रथा का निषेध कब किया गया था? तो 1829 ईस्वी में किया गया था। पूना पैक्ट किसके किसके मध्य हुआ था? अंबेडकर गांधी के मध्य पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट, 1917 के काल अधिनियम में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट थे। ठीक है। नेक्स्ट, पॉवर्टी एंड
अनि ब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना, इंडिया के लेखक कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। वंदे मातरम के प्रथम संपादक अरविंद घोष थे। कौन थे? अरविंद घोष थे। नेक्स्ट, भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिगृहित किया? 24 जनवरी 1950 को। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया? चंद्रशेखर आजाद ने किया। ठीक है। उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी? उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी? एम फातिमा बीबी ने। ठीक है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति किसने की थी? तो स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। ठीक है। आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 352 में निहित है। ठीक है। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया? राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज प्रदान किया गया। ठीक है, प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट, क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में कौन सी भाषा बोलने वाला सर्वाधिक है? बंगाली। भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? केरल। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय क्या था? तीव्र औद्योगिक विकास था। आईआरडीपी कब प्रारंभ किया गया? अक्टूबर 1980 ईस्वी में। ठीक है, 2 अक्टूबर 1980 ईस्वी में। डुआकुवा योजना किससे संबंधित है? डुआकुवा योजना किससे संबंधित है? शहरी महिलाओं को स्वरोजगार से। सुंदरवन डेल्टा किससे बनती है? गंगा नदी से। किस राज्य में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है? उत्तर प्रदेश में, है ना। नेक्स्ट, चलवासी कृषि किस राज्य के पहाड़ी क्षेत्र की एक मुख्य सदस्य है? असम तथा बिहार। हनुमंतराव समिति की सिफारिश किससे संबंधित है? उर्वरक उद्योग से। किससे? उर्वरक उद्योग से। ठीक है। नेक्स्ट, द सनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? पीवी नरसिम्हा राव है। भैंसा सिंघी नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है? नागालैंड में। भारत का निजी क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा कहाँ है? कोचीन में है। बिहार स्थापना दिवस कब मनाई जाती है? 22 मार्च को। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। ठीक है। नेक्स्ट, 11 ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली बहुचर्चित फिल्म टाइटैनिक के एडिटर या संपादक कौन थे? जेम्स कैमरॉन थे। जाराविक 7 क्या है दोस्तों? तो कृत्रिम हृदय है। अंडे में कौन सा विटामिन बिल्कुल नहीं पाया जाता है? विटामिन सी जो है अंडा में नहीं पाया जाता है। ध्वनि की गति सबसे धीमी किसमें होती है? हवा में जो है ध्वनि की गति जो है सबसे धीमी होती है। पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है और जिसमें मूल पदार्थ के सभी गुण मौजूद रहते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? तो मोलिक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलिक्यूल कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है? तो विटामिन के। ठीक है। हम तारों को टिमटिमाते हुए क्यों देख पाते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण देख सकते हैं। मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मायोसिन। उपग्रह से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखलाई पड़ता है? काला दिखलाई पड़ता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तो ताना खाया जाता है। वातावरण में सबसे प्रमुख गैस कौन सी होती है? तो नाइट्रोजन होती है। ठीक है। नेक्स्ट, CH2, पहले यहाँ से देखिए बनाया गया समीकरण, CH3 CH2 CH3 CH2 पदार्थ का यूपैक नाम क्या है? यूपैक नाम क्या है? तो 2 मिथिल ब्यूटेन है। क्या है? 2 मिथिल ब्यूटेन है। ठीक है, 2 मिथिल ब्यूटेन है।
स्टेनलेस स्टील बनने में लोहे के साथ मुख्यतः कौन सी धातु मिलाई जाती है? निकेल और क्रोमियम। प्रोड्यूसर गैस क्या है? CO+H2 है। एलपीजी में कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयोग होता है? तो फेनिल। क्या है? फेनिल मरकेम्टन हो जाएगा। बिजली के लैंप के तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का। किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबकत्व पर क्या असर पड़ता है? तो नष्ट हो जाता है। बल का एसआई इकाई क्या है? तो बल का एसआई इकाई न्यूटन है। क्या है दोस्तों? न्यूटन है। तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, है ना। कल हम कराएंगे दोस्तों आप लोग को, कहाँ से देख लीजिए, ध्यान पूर्वक आप लोग देखिए। क्या है? एनसीसी क्लर्क पीटी परीक्षा 22/11/1998 में यहाँ से हम कल क्लास कराएंगे। कल फिर कोशिश करेंगे 5+ ही पढ़ाए। आज 5 पढ़ाए, कल 5+ हो जाए, लेकिन 5 से कम ना होना चाहिए, ठीक है। तो कैसा क्लास लगा आज की, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को दबाकर ऑल कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।